गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फजान्स रूल के बारे में। अब जानते हैं कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक होते हैं, कुछ कोवलेंट होते हैं। कितना उसमें कोवलेंट नेचर ज्यादा है, कितना आयोनिक नेचर ज्यादा है, ये सारी बातें हम करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ऑफ कोर्स अगर सिंपली अगर बात करूं, अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, राइट, दो एटम ही बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड आयनिक की कोवलेंट कैसे करेंगे? एक तो डेटा के आधार पे कि अगर electronegative difference, if the electronegative difference is greater than 1.7, 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे इट विल फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है 1.7 से कम है तो इसको हम बोलेंगे ये क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इन केस अगर 1.7 हो गया तो ऐसे आप पूछ सकते हैं, उस केस में 50% आयनिक 50% कोवलेंट नेचर उसमें प्रेजेंट होगा, राइट। ये सब हम जानते हैं। आज बात करेंगे फजान्स रूल के बारे में। फजान्स रूल हमको हेल्प करता है इस बात के लिए कि मोर कोवलेंट कौन है जज करना है आपको, मोर आयनिक कौन है, मोर कोवलेंट कौन है। तो फजान्स रूल सिंपली ये बोलता है स्मॉलर इज द कैटायन, स्मॉलर इज द कैटायन। और दूसरी बात क्या? स्मॉलर इज द कैटायन, लार्जर इज द एनायन। स्मॉलर इज द कैटायन, लार्जर इज द एनायन। बोलता है मोर इज कोवलेंट कैरेक्टर, मोर इज कोवलेंट कैरेक्टर। जितना कैटायन छोटा होगा, जितना एनायन बड़ा होगा, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये सिंपल रूल है फजान्स रूल। बहुत डिटेल में बहुत सारा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही मुद्दे की बात है। अब एप्लीकेशन की बात करें, क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए हमको दिया है NaCl, KCl, RbCl। बोले बताओ इनमें से मोर कोवलेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, मोर आयनिक कौन सा है? आयनिक इज ऑपोजिट टू कोवलेंट, राइट। कोवलेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एनायन सब में कॉमन है, तो कैटायन चेक करते हैं। यहाँ पे Na+ है, K+ है, Rb+ है, सबके ऊपर सेम चार्ज है। हम जानते हैं कैसे हम साइज चेक करते हैं, पहले चार्ज देखना है, जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा। अगर सब पे चार्ज सेम है तो हम पीरियोडिक ट्रेंड यूज करेंगे। ये सभी सेम ग्रुप के हैं, ग्रुप 1, राइट। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो सबसे छोटा कौन है? Na+। तो स्मॉलर इज द कैटायन, मोर इज द कोवलेंट नेचर। तो हम बोलेंगे NaCl इज मोर कोवलेंट, करेक्ट। वैसा ही मान लीजिए हमको एग्जांपल दिया है कि वी हैव मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट। बताना है मोर कोवलेंट कौन है। ये Mg2+, ये Ca2+। सल्फेट तो सेम सेम बाजू में रखो, दोनों कैटायन है, सेम ग्रुप के हैं, चार्ज भी सेम है। तो डाउन द ग्रुप बेटा मांगे कार, तो मैग्नीशियम ऊपर कैल्शियम नीचे। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो छोटा कौन है? मैग्नीशियम छोटा है। तो स्मॉलर इज द कैटायन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर, इसलिए MgSO4 इज मोर कोवलेंट। हमको दिया है KCl, MgCl2 एंड AlCl3। यहां पे पोटेशियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। अब तीनों अलग अलग ग्रुप्स के हैं, तो हम चार्ज भी डिफरेंट हम चार्ज देखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज चार्ज फॉर साइज। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उतना साइज क्या है? छोटा है, राइट। स्मॉल इज द साइज। तो Al3+ द स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलर इज द कैटायन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर, हेंस AlCl3 इज मोस्ट कोवलेंट। थोड़ा एनायंस के भी एग्जांपल साथ में कंबाइन कर ले इसके अंदर से। वी हैव MgO and MgS। यहां पे एनायन डिफरेंट है, ये O2- और S2-, दोनों सेम ग्रुप के हैं, ओल्ड स्टाइल, राइट। दोनों सेम ग्रुप के हैं। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो सल्फाइड का साइज बड़ा है, ऑक्साइड का छोटा है। नाउ एनायन के लिए क्या फंडा है? स्मॉलर इज द कैटायन, लार्जर इज द एनायन। जितना एनायन बड़ा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। लार्जर इज द एनायन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। बिकॉज सल्फाइड इज लार्जर, तो हम बोलेंगे इज मोर कोवलेंट देन दिस। तो बेसिकली आपको कैटायंस और एनायंस कंपेयर करना है।
जितना कैटायन छोटा हो, जितना एनायन बड़ा हो, उतना कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ज्यादा होगा. That's a simple Fajans application to judge more covalent and more ionic compounds. Hope you enjoyed the video. If you have more videos like this and आपको और कोई specific topic, it could be organic chemistry also, physical also, अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए जानना है तो please type more members, type in comment box. I will know कि आपको क्या चाहिए, मैं उसके अनुसार ही वीडियो बना सकता हूँ. Thank you very much.